पूर्व विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी इस समय हमारे साथ में हैं। मैम, जिस तरह से बांग्लादेश का मामला ये सामने है, वहाँ पे लगातार माइनॉरिटीज़ को निशाना बनाया जा रहा है, हिंदू मंदिर को तोड़ा जा रहा है, किस तरह से आप इसको देखती हैं? देखिए, मैं देखती हूँ कि 1947 का जो भारत के विभाजन का इतिहास है वो हम सब भली भांति परिचित हैं, और 1947 से पहले की जो परिस्थितियाँ थीं 1946 और उससे पूर्व की, वो इतिहास से भी हम सब परिचित हैं। ऐसे में जो पूर्व पाकिस्तान बना था, उसी राष्ट्र को सामने रखते हुए जिस तरीके की परिस्थितियाँ और अन्यायपूर्ण व्यवस्था वहाँ बनी, तब 1971 में बांग्लादेश बना। तो उन सब चीज़ों को सामने रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय जो भी संस्थाएं हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुओं के साथ पूर्ण रूप से न्याय नहीं हुआ, क्योंकि यहूदियों पर जो अत्याचार हुए उसे हॉलोकास्ट के रूप में मान्यता प्राप्त हुई, पर कहीं अधिक मात्रा में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हुए उसको मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। मेरा ऐसा मानना है कि हिंदू हॉलोकास्ट की पहचान की जाए, और ऐसे तमाम देश जो इस विषय पर चुप हैं और बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं, या हिंदू धर्म को धर्म के रूप में भी नहीं मानते हैं, वो इस पर अपने विचार एक कर मानवता को सामने रखते हुए ज़रूर कार्यरत हों। मैं एक आखिरी सवाल की, क्या आपको लगता है जो अंतरिम सरकार बनी है वो उसके साथ भारत किस तरह से डील? वो मेरा विषय नहीं है जी, वो सरकार का विषय। सरकार ज़रूर उस पर विचार कर रही होगी, कार्य भी कर रही होगी। तो कुल मिलाकर के आपने देखा कि मीनाक्षी लेखी जो कि पूर्व मंत्री रही हैं, उनका ये साफ तौर पे कहना है कि किस तरह से बांग्लादेश में जो अत्याचार हुए हैं उसको कहीं ना कहीं उस पर तमाम और लोगों को बात करनी चाहिए। इसको सरकार के संज्ञान में तो है ही है ये सारी चीज़ें, लेकिन उसके ऊपर एक्शन लेने की भी अब ज़रूरत है। पूर्व विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी इस समय हमारे साथ में हैं। मैम, जिस तरह से बांग्लादेश का मामला ये सामने है, वहाँ पे लगातार माइनॉरिटीज़ को निशाना बनाया जा रहा है, हिंदू मंदिर को तोड़ा जा रहा है, किस तरह से आप इसको देखती हैं? देखिए, मैं देखती हूँ कि 1947 का जो भारत के विभाजन का इतिहास है वो हम सब भली भांति परिचित हैं, और 1947 से पहले की जो परिस्थितियाँ थीं 1946 और उससे पूर्व की, वो इतिहास से भी हम सब परिचित हैं। ऐसे में जो पूर्व पाकिस्तान बना था, उसी राष्ट्र को सामने रखते हुए जिस तरीके की परिस्थितियाँ और अन्यायपूर्ण व्यवस्था वहाँ बनी, तब 1971 में बांग्लादेश बना। तो उन सब चीज़ों को सामने रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय जो भी संस्थाएं हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुओं के साथ पूर्ण रूप से न्याय नहीं हुआ, क्योंकि यहूदियों पर जो अत्याचार हुए उसे हॉलोकास्ट के रूप में मान्यता प्राप्त हुई, पर कहीं अधिक मात्रा में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हुए उसको मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। मेरा ऐसा मानना है कि हिंदू हॉलोकास्ट की पहचान की जाए, और ऐसे तमाम देश जो इस विषय पर चुप हैं और बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं, या हिंदू धर्म को धर्म के रूप में भी नहीं मानते हैं, वो इस पर अपने विचार एक कर मानवता को सामने रखते हुए ज़रूर कार्यरत हों। मैं एक आखिरी सवाल की, क्या आपको लगता है जो अंतरिम सरकार बनी है वो उसके साथ भारत किस तरह से डील? वो मेरा विषय नहीं है जी, वो सरकार का विषय। सरकार ज़रूर उस पर विचार कर रही होगी, कार्य भी कर रही होगी। तो कुल मिलाकर के आपने देखा कि मीनाक्षी लेखी जो कि पूर्व मंत्री रही हैं, उनका ये साफ तौर पे कहना है कि किस तरह से बांग्लादेश में जो अत्याचार हुए हैं उसको कहीं ना कहीं उस पर तमाम और लोगों को बात करनी चाहिए। इसको सरकार के संज्ञान में तो है ही है ये सारी चीज़ें, लेकिन उसके ऊपर एक्शन लेने की भी अब ज़रूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।